हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब सही होंगे और अच्छे होंगे। मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ कुछ ऐसे स्पेशल किचन टिप्स जिन टिप्सों को अपनाकर आप अपने कार्यों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और साथ ही समय और पैसे की भी बचत कर सकते हैं। फर्स्ट टिप है वो है रोटी को लेकर। रोटी जब हम बना लेते हैं तो घर की पूरी फैमिली अगर ना खाए तो कुछ रोटियां हमारी बहुत ही ख़राब हो जाती हैं और ठंडी हो जाती हैं, तो इन्हें गर्म करने में हमें काफ़ी दिक्कत होती है। तो इन रोटियों को हम बहुत ही पहले जैसा सॉफ्ट बना लेंगे, जैसे हम पहले रोटी जब बनाए रहते हैं तो उस प्रकार ये सॉफ्ट बनी रहती हैं। तो हमें ले लेना है एक इस प्रकार का कोई भी कुकर। कुकर आपको चौड़े पैदे वाला ही लेना है ताकि रोटियां उसमें आसानी से आ जाए। और इसमें अब हम डाल देंगे एक टिश्यू पेपर। आप टिश्यू पेपर अगर नहीं डालना चाहे तो इसकी जगह पर आप कोई कपड़ा भी इसमें डाल सकती हैं। तो अब हम इसमें रोटियां ऐड कर देंगे जिन रोटियों को आपने गरम करना है। और गरम करने के लिए रोटियां हमने यहाँ पर इस प्रकार डाल देनी है और उसके बाद हमने कुकर को ऊपर से कवर करके रख देना है और गैस की फ्लेम को लो ही रखना है। तो लो फ्लेम पर हम लगभग इसको 2 से 3 मिनट तक गर्म होने देंगे और कुछ देर के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो हम देखेंगे जो हमारी रोटियां हैं वो गर्म हो चुकी है और जो पहले जैसी सॉफ्ट रोटियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो इन्हें हम चेक कर लेते हैं। तो रोटियां यहाँ पर हमारी गर्म हो चुकी हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। और इस टिप को आप अपनाकर अपनी ढेर सारी पुरानी बासी रोटियों को गरम कर सकती हैं। तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए रोटी हमारी काफ़ी सॉफ्ट बन चुकी है। तो इस ट्रिक को आप ज़रूर अपनाइए। नेक्स्ट टिप है वो है अखरोट को लेकर। अखरोट हमारे लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, तो इन्हें हमें ज़रूर खाना चाहिए। तो अखरोट जब भी लाते हैं तो इन्हें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है हमें तोड़ने में होती है। तो आज से आपकी यह प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो आपको ले लेना है एक चाकू, जहाँ से टहनी ऊपर की ओर निकली होती है तो उसे हमें देख लेना है। तो इस हिस्से से टहनी निकली होती है तो उसमें हम इस प्रकार चाकू घुसाएंगे तो जो अखरोट है वो आसानी से टूट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जिससे हमने चाकू डाला तो अखरोट सीधे ही टूट गया और देखिए जो इसकी गिरी है वो आसानी से निकल चुकी है। तो आप इसी प्रकार इसे ज़रूर ट्राई करें। तो हम दूसरा भी अखरोट आपको इसी प्रकार तोड़कर दिखा देंगे ताकि आप आसानी से अखरोट को तोड़ सकें। तो अब ढेर सारे आप अखरोट को इसी प्रकार तोड़ सकती हैं। तो हमने अखरोट को ले लिया है और इसी प्रकार हमने टहनी वाले हिस्से में चाकू को डाल दिया है। तो चाकू को डालते ही जो इसकी गिरी है वो अलग हो जाती है अंदर से। तो यहाँ पर देखिए जो अखरोट है वो हमारा आराम से निकल चुका है। तो आप ढेर सारे अखरोट को इसी प्रकार तोड़ सकती हैं। अगली जो टिप है वो है हमारी छाता को लेकर। यहाँ पर हमने एक अपनी छाता ले ली है और छाता हमारी टूट गई है। तो अगर इसी छाता को हम मार्केट में सही कराएंगे तो हम देखते हैं इसमें हमारा जो पैसा है वो काफ़ी लगता है, क्योंकि जो छाता सही कराने वाले होते हैं वो हमसे काफ़ी पैसे ठग लेते हैं। और इस छाता को हम आपको घर पर ही सही करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर जो इसका इस प्रकार से तार होता है वो निकल चुका है। तो इसे बहुत ही आसानी से हम लगाकर आपको दिखा देंगे। तार को हमें छाता पर अच्छे से एडजस्ट कर लेना है और एडजस्ट करने के बाद ही हम इसे सुई धागे से अच्छे से सिल लेंगे ताकि जो हमारी छाता है वो पहले जैसे ही तैयार हो जाए। सुई में हमने पहले ही धागा डाल लिया है और धागा डालने के बाद अब हम इसे इस प्रकार सिल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो सुई है उसे इस प्रकार इसमें फंसा लेना है, क्योंकि यहाँ पर एक छेद बना होता है और इस छेद में हमें इस प्रकार फंसाते हुए छाता से धागा लेते हुए डालना है और इस प्रकार हमारी जो छाता है वो आसानी से सिल जाएगी। तो यहाँ पर जो छाता का तार था उसे हमने लगभग 4 से 5 बार घुमाकर सिल लिया है ताकि यह मजबूत हो जाए और अब यह बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। तो इसी प्रकार हमने इसे मजबूत कर लिया है। तो आप भी आसानी से इस ट्रिक को अपनाकर अपने छाता को घर पर ही सही कर सकती हैं। नेक्स्ट जो टिप है वो है सर्दी जुकाम कफ और खांसी को लेकर। यह प्रॉब्लम देखने को मिलती ही है, इससे ना बच्चे ही बल्कि बड़े भी इस समस्या से जूझते हैं। तो अगर आप इस प्रकार यह काढ़ा उन्हें पिला दें तो हमारे जो बच्चे हैं वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। और इस काढ़े को हम बनाना शुरू करते हैं। तो इस काढ़े को बनाने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए कुछ चीज़ें। तो यहाँ पर हमने ले ली है अजवाइन
और साथ में ले लिया है अदरक का टुकड़ा और काली मिर्च और थोड़े से हमने लिए हैं तुलसी के पत्ते। तो यहाँ पर गैस पर हमने एक पैन रख दिया है। पैन में हम 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे और अब डाल देंगे हम इसमें अजवाइन, और अजवाइन को डालने के साथ ही हमें इसमें ऐड कर देना है तुलसी के पत्ते भी, और इसे अब थोड़ी देर उबलने देना है। जब ये उबल जाए तो इसके साथ हम ऐड कर देंगे अदरक और काली मिर्च, जिसे हमने इमामदस्ते में कूट लिया था, और कूटने के बाद इसमें अब ऐड कर देना है और गैस की फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पर हमें इसे अच्छे से पका लेना है। जब यह अच्छे से पक जाए तो गैस की फ्लेम को बंद कर देना है, क्योंकि यहाँ पर हमने 1 गिलास पानी लिया था तो यह हमें लगभग आधा गिलास बना लेना है। तो इससे जो हमारा काढ़ा होता है वो बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए काढ़ा बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर हमने एक गिलास ले ली है और साथ में हम ले लेंगे एक छलनी और इसे छान लेंगे। तो काढ़ा तो हमारा यहाँ पर बन चुका है, तो यहाँ पर हम इसे छान लेंगे और इसके बाद हम देखते हैं इसमें काढ़े का कुछ मसाला बच गया है। तो इस मसाले को हमें फेंकना नहीं है, इस मसाले को हम नेक्स्ट टाइम पर यूज कर लेंगे, तो इससे भी और काढ़ा बन सकता है। तो यहाँ पर काढ़ा हमारा बन चुका है, तो हम इसे सर्व कर लेते हैं। यह काढ़ा बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि इसे बड़े भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे अपने बच्चे को दे देंगे। तो यहाँ पर हमने इसे दे दिया है। तो काढ़ा हमारा बन चुका है। तो इस प्रकार आप इसे गरम गरम पिए तो यह जल्दी ही असर करता है। तो इसे गरम गरम करके पीना है, सिप सिप करके, तो आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे।